इस वीडियो में आप देखेंगे श्री केदारनाथ जी धाम कैसे पहुँचें, यात्रा करने का सही समय, कहाँ रुकें, यात्रा के दौरान काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं, यहाँ का मौसम और अन्य जरूरी जानकारी। प्रत्येक वर्ष मंदिर के कपाट खुलने पर पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से शिव भक्त श्री बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। भारत के अलग अलग दिशाओं से बस, ट्रेन, हवाई सेवाओं और सड़क के माध्यम से भक्त श्री बाबा केदारनाथ जी के धाम आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नई दिल्ली से श्री केदारनाथ जी धाम किस प्रकार पहुंचा जा सकता है। नई दिल्ली से भी श्री केदारनाथ जी धाम पहुंचने के 4 तरीके हैं। पहला है हवाई जहाज। नई दिल्ली हवाई अड्डे से हवाई जहाज द्वारा आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे देहरादून पहुंच सकते हैं, जो कि गौरीकुंड का निकटतम हवाई अड्डा है। देहरादून के बाद गौरीकुंड तक कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, इसीलिए यहाँ से आगे का सफर आपको निजी वाहन या सरकारी बस से ही तय करना होगा। दूसरा तरीका है ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अनेकों ट्रेन हरिद्वार के लिए जाती हैं। अपनी सुविधा अनुसार नई दिल्ली से हरिद्वार तक की ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं। हरिद्वार से आगे का सफर आपको बस या अपनी निजी वाहन से ही तय करना होगा। तीसरा है निजी वाहन। आप चाहें तो निजी वाहन से सीधे गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं और वहां गाड़ी पार्क कर यात्रा शुरू कर सकते हैं। और चौथा है बस। नई दिल्ली से हरिद्वार तक की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है, जिसको तय करने के लिए आप चाहें तो सरकारी बस की सेवा ले सकते हैं और चाहे तो प्राइवेट बस भी बुक करवा सकते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड तक का रास्ता लगभग 10 से 12 घंटे का है। क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ों से गुजरकर जाता है, तो आप सभी के लिए है सुझाव है कि हरिद्वार में रात्रि विश्राम कर आप सुबह जल्द ही गौरीकुंड के लिए निकलें। हरिद्वार में रुकने की उचित व्यवस्था आपको मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन के निकट होटल्स या फिर गंगा घाट हर की पौड़ी के पास धर्मशाला आपको उचित दाम में मिल जाएगी, जिसका किराया सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू होकर लगभग 500 रुपए प्रति व्यक्ति में अच्छी रहने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। जय भोली जी की सेवा समिति के साथ श्री केदारनाथ जी यात्रा पर गए सभी भक्तों ने नई दिल्ली से ही बस बुक कर हरिद्वार सुबह 4 बजे पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर सभी भक्तों ने हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर लगभग 9 बजे गौरीकुंड के लिए यात्रा आरंभ कर दी थी। हरिद्वार से ऋषिकेश के मार्ग में समिति के सदस्यों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया, जो कि निःशुल्क और यात्रा के लिए अनिवार्य होता है। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए 94 किलोमीटर का सफर तय कर आप देवप्रयाग पहुंच जाते हैं, जहां आपको अलकनंदा और भागीरथ नदी के संगम का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है।
इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा जी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से श्रीनगर 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के अंतराल में कई छोटे बड़े पड़ाव आते हैं, जैसे रुद्रप्रयाग से तिलवारा 10 किलोमीटर, तिलवारा से अगस्त्यमुनि 12 किलोमीटर, अगस्त्यमुनि से गुप्तकाशी 26 किलोमीटर, गुप्तकाशी से फाटा 14 किलोमीटर, फाटा से सीतापुर 12 किलोमीटर, सीतापुर से सोनप्रयाग 4 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनप्रयाग के बाद निजी वाहन जाने की अनुमति नहीं होती है। गौरीकुंड में ज्यादा गाड़ियां खड़े होने की व्यवस्था नहीं हो सकती और यहां जाने का रास्ता भी बहुत सकरा है। इसीलिए गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में 4 पहिया की बड़ी पार्किंग है। आप सोनप्रयाग में अपने निजी वाहन को पार्क कर रात्रि विश्राम कर सुबह गौरीकुंड के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समिति ने सीतापुर में ही रुकना उचित समझा। इसीलिए हम सभी करीब 8:30 बजे सीतापुर पहुंचकर वहां भोजन के पश्चात एक होटल में रात्रि विश्राम के लिए रुक गए, जिसका किराया लगभग 250 रुपए प्रति व्यक्ति था। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल का चयन कर सकते हैं। सीतापुर से सोनप्रयाग आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं, जो कि होटल के पास ही उपलब्ध रहती हैं। सोनप्रयाग में काफी दुकान, होटल और रेस्टोरेंट हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो निशुल्क है। सोनप्रयाग की मार्केट से कुछ 500 मीटर के बाद एक पुल को क्रॉस कर टैक्सी तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ से गौरीकुंड के लिए नियमित अंतराल पे टैक्सी चलती हैं। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी का किराया 20 रुपए प्रति सवारी होता है। सुबह 5 बजे ही सारे सदस्य सीतापुर से टैक्सी कर सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। जाते समय याद रखें, अपने साथ आवश्यक और कम से कम सामान ही लेकर जाएं। रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाना ना भूलें। टैक्सी को छोड़कर हम शेयर टैक्सी द्वारा सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। कुछ भक्तजन अपनी जरूरत अनुसार सोनप्रयाग से ही घोड़े पर केदारनाथ जी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी का लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक आप पैदल भी तय कर सकते हैं। आप चाहें तो घोड़ा या कंडी डोली भी कर सकते हैं, जिनकी दरें आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। हमारी यात्रा की सबसे खास और रोचक बात यह थी कि बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ एक नन्हा सा बालक भी था, जो सिर्फ 1 वर्ष का था। अपने परिवार के साथ भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए समिति के साथ यात्रा पर आया था, जिसके होने से समिति की यात्रा और भी यादगार और आनंदमयी हो गई और हमें पता ही नहीं चला कि उस नन्हे से बालक के साथ हम कब बाबा जी के धाम पहुंच गए। समिति के सदस्यों ने लगभग 8 बजे गौरीकुंड से श्री केदारनाथ जी धाम पहुंचने के लिए पैदल यात्रा आरंभ कर दी थी। जय भोले जी की। हमारे साथ आए समिति के सबसे छोटे सदस्य के लिए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात हमने कंडी वाला करना उचित समझा। कंडी वाले भैया बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ मददगार भी थे, जिनके योगदान और भोले बाबा जी के आशीर्वाद से इस नन्हे बालक की यात्रा संपूर्ण हो सकी। इसके अतिरिक्त आप श्री केदारनाथ जी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं, जो कि फाटा या गुप्तकाशी से आपको मिल जाएंगी।
हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ जी बेस कैंप पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। अलग अलग हेलीकॉप्टर सर्विसेज का अलग अलग किराया होता है। श्री केदारनाथ जी यात्रा में किन चीजों को ले जाना आवश्यक है, कृपया ध्यान दें। ठंड से बचने के लिए स्वेटर, मंकी कैप, ग्लव्स, बारिश से बचने के लिए रेनकोट, छाता, पैदल यात्रा के लिए जूते। इसके अतिरिक्त डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, सर दर्द और पेन किलर की दवा साथ ले जाना ना भूलें। पैदल यात्रा के वक्त कम से कम सामान ही अपने साथ लेकर चलें। श्री केदारनाथ जी क्षेत्र ऊंचाई पे होने की वजह से सुबह शाम और कभी भी अचानक बारिश होने के बाद यहाँ एकाएक ठंड बढ़ जाती है। इसके लिए अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले जाएं और साथ में रेनकोट भी रखें। चढ़ाई चढ़ते समय आप डंडे का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे पैदल चलने में काफी मदद मिलेगी। यह डंडा आपको गौरीकुंड में 10 से 20 रुपए में मिल जाता है। श्री केदारनाथ जी पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में जगह जगह जैसे कि जंगल चट्टी, भीमबली सहित अन्य पड़ावों पर शेल्टर शेड, टेंट आदि मिलते रहते हैं। पैदल चलने और खच्चरों के चलने का मार्ग एक ही है, इसीलिए बारिश के बाद रास्ते में कहीं कहीं मार्ग फिसलन भरा हो जाता है। फिर भी नियमित अंतराल पर हमने रास्ते में मेहनत से काम करते हुए सफाई कर्मचारी देखे जो रास्ते को साफ कर रहे थे। यात्रा मार्ग में ज्यादातर रास्ते में चपटे पत्थर बिछे हुए हैं और रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यात्रा मार्ग की सबसे अच्छी बात यह लगी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर पीने का पानी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्राथमिक चिकित्सा शिविर, वॉशरूम, बारिश से बचने के लिए शेल्टर शेड जगह जगह बने हैं। यात्रा मार्ग में जगह जगह खाने की भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी की दूरी 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर जंगल चट्टी है। जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर भीमबली है। भीमबली से 4 किलोमीटर लिंचोली है और लिंचोली से 4 किलोमीटर केदारनाथ बेस कैंप है। बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिन जगहों के नाम लिए गए उन सभी जगहों पर GMBN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सरकारी टेंट बने हैं जिनमें आप आराम कर सकते हैं। बेस कैंप पहुंचते ही अद्भुत दृश्य नजर आता है। यहाँ से मंदिर का रास्ता कुछ चढ़ाई वाला है और कहीं कहीं समतल है, जैसे आप किसी मैदान में चल रहे हैं। यहाँ आकर ऐसी अनुभूति होती है कि आप स्वर्ग में पहुँच गए हैं। सफर की सारी थकान यहाँ आकर गायब हो जाती है। घाटी और दूर तक दृश्यों को देखकर महसूस होता है प्रकृति ने यहाँ सुंदरता के लिए अपने खजाने जैसे खोल दिए हैं। अंधेरा होने से पहले हम श्री केदारनाथ जी धाम पहुँच गए थे। यहाँ के एक प्राइवेट होटल में हमने रात्रि विश्राम किया, जिसका किराया लगभग 100 रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर 500 रुपए प्रति व्यक्ति तक था। प्राइवेट होटल जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घर को गेस्ट हाउस बनाकर लोगों के ठहरने की व्यवस्था की हुई थी। शेयरिंग रूम भी होते हैं, आप चाहें तो पर्सनल रूम भी ले सकते हैं। खाने की व्यवस्था भी बहुत ही उचित दाम में आपको मिल जाएगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने खाने के अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। इतनी ऊंचाई पे भी उचित दाम में अच्छा खाना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरे रेस्टोरेंट भी मंदिर के आसपास हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार खाना खा सकते हैं। रोशनी की लड़ी से सजे मंदिर को देख ऐसा लगा आसमान से जैसे सितारे उतरकर श्री केदारनाथ जी के मंदिर को प्रकाशमय करने के लिए मंदिर की दीवारों में बिखर गए हैं। समिति के कुछ सदस्यों ने हेलीकॉप्टर की सेवा भी दी।
सभी सदस्य सीतापुर से टैक्सी हायर कर फाटा पहुंचकर और फाटा से पिनेकल हेलीकॉप्टर द्वारा श्री केदारनाथ जी बेस कैंप पहुंचे। लाइन में लगने से बचने के लिए हमने एडवांस में टिकट बुक करवा रखी थी। अगली सुबह हम अपने बाकी सहयात्रियों से भी मिले जो कि हेलीकॉप्टर द्वारा श्री केदारनाथ जी बेस कैंप पहुंच चुके थे। सभी के साथ हम श्री केदारनाथ जी बाबा के दर्शन के लिए निकले। मंदिर के आसपास प्रसाद और पुष्प की दुकानें मन को मोह रही थीं। भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन हर तीर्थयात्री के लिए अत्यंत आनंद का पल होता है। यात्रा किस माह में करें? श्री केदारनाथ जी यात्रा मई से अक्टूबर तक 6 महीने ही चलती है। अक्षय तृतीया को या मई के महीने से यात्रा की शुरुआत होती है। कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर या नवंबर में श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हर साल श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने और कपाट बंद होने की तारीख घोषित की जाती है। मई और जून में भारी बारिश होने का डर कम रहता है। इस मौसम में आप बर्फ का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। मई जून की गर्मी से कुछ दिन राहत भी मिल जाती है। मई और जून में स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सभी जरूरी सामान भी महंगे बिकते हैं और कमरों का किराया भी ज्यादा होता है। जुलाई और अगस्त में अधिक बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो जाने का खतरा बना रहता है। आप मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा पर जाने का समय निश्चित करें। जिन लोगों को भीड़ और ठंड से परेशानी होती है और जो लोग कम भीड़ में श्री केदारनाथ जी बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, वे लोग सितंबर और अक्टूबर के महीने में यात्रा कर सकते हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से इन माह में यात्रियों की भीड़ थोड़ी कम होती है। मंदिर के द्वार खुलने का समय क्या है? मंदिर के द्वार खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है। इसके बाद 2 घंटे के लिए 3 से 5 मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 5 बजे पुनः मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं और संध्या आरती के उपरांत लगभग 8:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। मंदिर के समय को ध्यान में रखते हुए आप मंदिर तक पहुँचें। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसके अतिरिक्त बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, घोड़े, पिट्ठू, होटल्स इत्यादि के विषय में संपूर्ण जानकारी आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगी। श्री केदारनाथ जी यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी जानकारी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अपने वीडियोस के माध्यम से हम वह जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें।